हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं देहरादून के पौंधा स्थित इस विशेष गुरुकुल में, जहां पर आज जो नए स्टूडेंट थे यानी विद्यार्थी, उनका जनेऊ संस्कार हुआ था। और हमको ये मौका मिला यहाँ पर आने का। मैंने आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर जनेऊ संस्कार हुआ, उनको किस तरह से विद्या दी जाती है। बातचीत करेंगे इस बारे में आचार्य जी से, और जानेंगे इस गुरुकुल की विशेषताओं की। यहाँ पर किस तरह कक्षा तक शिक्षा दी जाती है, और किस तरह इनको जो है इनका रहन सहन और इनका जो है पठन पाठन होता है। आइए बने रहिए इस वीडियो में, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम आज गुरुकुल पहुंचे तो बच्चों का जो वहाँ के नए छात्र थे, उनका जनेऊ संस्कार हो चुका था और वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। सर पर एक छोटी सी चुटिया भी थी और पीले वस्त्रों में बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। और अपने गुरुजनों के सानिध्य में वो हवन कर रहे थे। इसी बीच उनके माता पिताओं को भी आमंत्रण मिला था, वो भी वहाँ पर उपस्थित थे। इस तरह हवन कुंड जैसे ही संपन्न हुआ तो इसके बाद उनको एक दीक्षा कार्यक्रम के तहत जो है भिक्षा मांगनी थी, जो कि अपने माता पिता और वहाँ पर जो भी उपस्थित लोग थे उन सभी से एक तरह से भिक्षा ले रहे थे। और लोग एक बहुत ही प्यार भरे वातावरण में उनको भिक्षा दे रहे थे। और बच्चे एक-एक कर सभी के पास आते और प्रत्येक व्यक्ति जो भी जिसके पास जो भी कुछ था, जैसे कोई फल लाया हुआ था, कोई कॉपी किताब लाया हुआ था, कोई अपने जो भी दक्षिणा स्वरूप जो है उनके झोली में डाल रहा था। और बच्चे सभी के पास जाकर भिक्षाम देही कर भिक्षा प्राप्त कर रहे थे अपने गुरुजनों के आदेश के अनुसार। और मुझे भी एक वहाँ पर उपस्थित रहने का जो एक सौभाग्य मिला मुझे। जो जैसा कि पहले गुरुकुल में हुआ करता था कि बच्चे एक भिक्षा लेते थे और शाम को अपने गुरु को वो सारी भिक्षा समर्पित कर देते थे। यही यहाँ पर दिख रहा था। तो दोस्तों, आज हम आए हैं यहाँ पौंधा में स्थित एक गुरुकुल है, और बहुत ही यहाँ पर पहुँचते ही आत्मिक शांति मिलती है। यहाँ पर आज बच्चों का जनेऊ संस्कार हो रहा था। यहाँ पर इस मौके पर मुझे थोड़ा सा यहाँ पर आमंत्रण मिला है, और मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर पहुँचते ही बच्चों का जो एक विशेष ग्रुप था जिनका जनेऊ संस्कार हुआ था, तो वहाँ पर गुरुओं के सानिध्य में जो है उनको शिक्षा दे रहे हैं। वहाँ पर मुझे मौका मिला। आइए मैं जानता हूँ, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आचार्य धनंजय है। मैं गुरुकुल पौंधा देहरादून में ही मैं सेवाएं दे रहा हूँ। इस गुरुकुल की स्थापना सन 2000 में प्रारंभ हुई। 2000 में इसकी स्थापना हुई 4 जून को, और तब से गुरुकुल निरंतर चल रहा है। इस गुरुकुल का मुख्य उद्देश्य है संस्कृत भाषा का संवर्धन, संरक्षण और आर्ष परंपरा के पुनरुद्धार की स्थापना, और यही लक्ष्य लेकर के हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं। प्राचीन परंपरा में जैसे आप गुरु शिष्य परंपरा के गुरुकुल जानते थे, पढ़ते थे, वही एक छोटा संस्करण आपके सामने उपस्थित है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये जानकारी चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, और कौन बच्चे यहाँ पर जो है प्रवेश ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर जो बच्चे प्रवेश लेने के लिए यहाँ आते हैं, वो किसी जाति, भाषा, प्रांत, क्षेत्र
से रहित होकर के, अर्थात सभी प्रकार के बालक यहाँ प्रविष्ट हो सकते हैं। कोई जाति बंधन नहीं, कोई भाषा बंधन नहीं, कोई प्रांत बंधन नहीं, किसी प्रकार के कोई बंधन नहीं। बस आप पढ़ने के इच्छुक होने चाहिए, आप अनुरागी होने चाहिए, शिक्षा के प्रति जागरूक होने चाहिए, तो आपको यहाँ पर स्थान मिलता है। प्रवेश की प्रक्रिया के लिए हम लोग वर्ष में एक बार यहाँ पर शिविर लगाते हैं, कैंप लगाते हैं। उसमें बच्चों को बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं। यहाँ आने के बाद 15 दिन उनको रखते हैं और पश्चात एक प्रवेश परीक्षा ली जाती है और प्रवेश परीक्षा के साथ इन बच्चों का प्रवेश किया जाता है। कक्षा 6 के लिए हम प्रवेश लेते हैं। पाठ्य सामग्री की यदि आप चर्चा करेंगे तो हम लोग उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हैं और उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। पाठ्यक्रम में हमारा पूरा वैदिक वाङ्मय, वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण आदि का पाठ हम लोग पढ़ते हैं और साथ साथ आधुनिक शिक्षा के ग्रंथों को भी साथ साथ पढ़ते हैं, जैसे आंग्ल भाषा है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक इतिहास, भूगोल आदि है। इन ग्रंथों का भी अध्ययन विशेष रूप से करते हैं, किंतु लक्ष्य हमारा स्पष्ट है कि हम संस्कृत के संरक्षण और संवर्धन में लगे हुए हैं। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मैं थोड़ा-सा और ये जानना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर किस कक्षा तक जो है यहाँ पर शिक्षा दी जाती है? हमारे गुरुकुल में आप शिक्षा में कक्षा 6 में प्रवेश लेंगे और आचार्य पर्यंत तक अर्थात एमए तक का आप अध्ययन अध्यापन कर सकते हैं। कक्षा 6, 7, 8 को प्रथमा के नाम से संबोधित करते हैं, 9, 10 को पूर्व मध्यमा कहते हैं, 10, 11, 12 को उत्तर मध्यमा और जो बीए आप जिसको कहेंगे उसको हम शास्त्री श्रेणी कहेंगे और जहां आप एमए आदि पोस्ट ग्रेजुएशन की श्रेणियां कहेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात आप आचार्य श्रेणी कहेंगे, पीएचडी को हम कहते हैं विद्यावारिधि। तो ये हमारी कक्षा का संचालन होता है। बहुत अच्छा लगा आचार्य जी से मुलाकात करके और इन्होंने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मैं चाहूँगा कि आप सभी जो भी आप ये वीडियो देखें, आप यहाँ पर गुरुकुल से जुड़ सकते हैं। आप जो भी अपना तरफ से जो भी आप लोग मदद कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। मैं सेवा ही कहूँगा क्योंकि गुरुकुल एक निष्काम भाव से जो है एक सेवा करता है। जिस तरह से प्राचीन काल में जंगलों में एक गुरुकुल हुआ करता था और वहाँ पर एक कोई भी जाति वगैरह मायने नहीं रखती थी। आप कोई भी राजा का बेटा हो या एक किसान का बेटा, वहाँ पर एक आम विद्यार्थी के रूप में जो है शिक्षा ग्रहण करता था। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज पौंधा में गुरुकुल आज वही नीतियाँ और जो भी एक हमारे जो संस्कार निभा रहा है और आगे बढ़ा रहा है, हम लोगों की संस्कृति से जोड़ने का काम कर रहा है। मैं इन लोगों को एक दिल से जो है एक दुआ दूंगा कि उन्होंने हमको संस्कृति से जोड़ा हुआ है। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। आप बताइएगा किस तरह से आपको ये वीडियो लगा, अपने कमेंट्स जरूर सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस गुरुकुल से जुड़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ का एड्रेस और फ़ोन नंबर दे दूँगा। आप उस माध्यम से इस गुरुकुल से संपर्क कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।